हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम देखने वाले हैं 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, 20 जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, जो कि मिक्स क्वेश्चंस हैं और आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। खासकर जो आपका आरपीएफ एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो साथियों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए और कमेंट करके भी हमें ज़रूर बताइए कि कितने ऐसे प्रश्न हैं जो आपने सही किए हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि चैनल पर अगर नए हैं मित्रों तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। आइए चलते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न को। साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा वर्ष डैश के लिए की गई है। तो साथियों, भारत में जो नई विदेश नीति लागू हुई है अभी फिलहाल में, वह किस वर्ष तक के लिए की गई है? तो आपको याद रखना है 2023 और 24 के लिए की गई है। आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि अभी आपको हमने बताया कि जो नई विदेश व्यापार नीति है वो 2023-24 में के लिए लागू की गई है और इसका लक्ष्य जो है साथियों, 2030 तक भारत के जो समग्र निर्यात को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचाना। कितने साथियों? 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचाना। कब तक? तो लगभग 2030 तक। इस विदेश व्यापार नीति को लागू करने का मेन जो लक्ष्य है यही है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा आज का अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। साथियों, जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपको बताना चाहूँगा, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन हेतु दिया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। हमारा आज का तीसरा प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से बैटन का उपयोग किस खेल में किया जाता है? साथियों, जो बैटन है, बैटन का उपयोग शब्द जो है, इस बैटन जो है इसका उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो आपका इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा रिले खेल के लिए। ऑप्शन डी हमारा रिले खेल के लिए हो जाएगा। साथियों, से संबंधित कुछ जो जानकारी मैं बताना चाहूँगा कि जो प्रत्येक रेसर है एक रॉड जैसी वस्तु को अपनी रेस पूरी करने के बाद अपने साथी एथलीट को देता है जिसको अगली रेस दौड़नी होती है। तो इस वस्तु को जो साथियों जो है बैटन कहा जाता है। जो एक दूसरे को पकड़ाते हैं उसी को बैटन कहा जाता है। जो प्रत्येक खिलाड़ी होता है, रेसर होता है, वह अपने अगले रेसर को पकड़ाता है, अपने साथी खिलाड़ी को पकड़ाता है। और जो रॉड की वो जो वस्तु होती है उसी को रिले कहा जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो इसलिए मैंने सोचा बता दें आपको। नाभिक में न्यूक्लियोसोम द्वारा एक दोहरी संरचना का निर्माण कहलाता है। साथियों, नाभिक में न्यूक्लियोसोम द्वारा एक दोहरी संरचना का निर्माण क्या कहलाता है? तो आपको बता दें, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन कहा जाता है। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि नाभिक में न्यूक्लियोसोम द्वारा की गई दोहरी संरचना जो है उसका निर्माण क्या कहलाता है? क्रोमेटिन कहलाता है। और गुणसूत्र जो होते हैं साथियों, क्रोमेटिन का एक अत्यधिक संघनित रूप होते हैं। गुणसूत्र साथियों, जो क्रोमेटिन है उसका एक संघनित रूप होते हैं। तो आपको यह भी याद रखना है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा आरोपित बल क्या कहलाता है? साथियों, किसी वस्तु में पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा आरोपित जो बल है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं साथियों भार। भार को किससे दर्शाते हैं? तो भार को W से दर्शाते हैं। यह भी आपको याद रखना है, W से भार को दर्शाते हैं। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट खिलाड़ी का सम्मान करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? साथियों, जो राष्ट्रमंडल खेल होते हैं उसमें जो अच्छा परफॉर्मेंस करता है उस खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? उसको सम्मानित करने के लिए डेविड डिक्सन ट्रॉफी दी जाती है। तो आपको याद रखना है साथियों, राष्ट्रमंडल में खेलों में उत्कृष्ट खिलाड़ी का सम्मान करने के लिए कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? तो डेविड डिक्सन ट्रॉफी दी जाती है। आपको बताना चाहूँगा कि भारत में साथियों समरेश जंग को वर्ष 2006 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। जो पुरस्कार है साथियों, तो भारत के जो समरेश जंग हैं उनको 2006 में, किस वर्ष में? 2006 में दिया गया था यह पुरस्कार, डेविड डिक्सन ट्रॉफी। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा आज का अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित विकल्पों में से रनिंग एंड चेसिंग किस खेल की एक अनूठी विशेषता है?
तो रनिंग और चेसिंग जो है साथियों वह किस खेल की एक विशेषता है, तो आपका अनूठी विशेषता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका खो खो। खो खो खेल में साथियों, जो कि हमारा स्वदेशी खेल भी है, आपको पता है, इसी में रनिंग एंड चेसिंग शब्दावली जो है खो खो की एक अनूठी विशेषता मानी जाती है। तो ऑप्शन बी हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। डूरंड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? साथियों, जो डूरंड कप है वह किस खेल से संबंधित है? तो आपको बताना चाहूँगा, डूरंड कप, फीफा कप और आपका रॉवर्स कप, राइडर कप, संतोष ट्रॉफी नामक जितनी भी ट्रॉफियां हैं यह किस में दी जाती हैं? फुटबॉल में दी जाती हैं। डूरंड के साथ साथ कौन सा साथियों? तो एक फीफा कप होता है, आपको याद रखना है। फीफा जो मुख्य है मैं बता देता हूँ, फीफा कप, रॉवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी इत्यादि जो भी हैं साथियों, यह किस में दी जाती हैं? तो ये दी जाती हैं फुटबॉल में। वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने इसके लिए थोड़ा सा कम बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी टेबल टेनिस से संबंधित है? साथियों, इनमें से कौन सा खिलाड़ी है जो कि टेबल टेनिस से संबंधित है? माफ़ी चाहूँगा, टेबल टेनिस से संबंधित नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इस प्रश्न का कार्लसन। कार्लसन साथियों इसका पूरा नाम था, मैग्नस कार्लसन। यह इससे संबंधित नहीं है, बाकी जितने भी हैं यह सभी टेबल टेनिस से संबंधित हैं। हाइड्रोजन को नाइट्रोजन की अभिक्रिया कराकर अमोनिया प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? साथियों, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को किससे? नाइट्रोजन से। हाइड्रोजन को नाइट्रोजन से अभिक्रिया कराकर अमोनिया प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? कौन सी विधि है? तो यह हैवर विधि कहलाती है। आपको याद रखना है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को अभिक्रिया कराकर हैवर विधि के द्वारा अमोनिया प्राप्त किया जाता है। तो ये हमारा इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों, ऑप्शन डी हो जाएगा। आज का हमारा 11वां प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसके द्वारा लिखी गई? ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसके द्वारा लिखी गई थी साथियों? तो करेक्ट आंसर है आपका सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली के द्वारा साथियों प्रसिद्ध पुस्तक ए सेंचुरी इज नॉट इनफ लिखी गई थी। तो ऑप्शन ए हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आज का हमारा 12वां प्रश्न है साथियों, राष्ट्रीय गृह बैंक का मुख्यालय स्थित है। साथियों, जो राष्ट्रीय गृह बैंक का मुख्यालय है यह कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। साथियों, राष्ट्रीय गृह बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 9 जुलाई 1988 को, 9 जुलाई 1988 को इसकी स्थापना हुई थी। साथियों, आपको याद रखना है, यह भी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1988 को हुई थी। राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 के तहत, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 के तहत साथियों राष्ट्रीय गृह बैंक की स्थापना हुई थी 1988 में। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। कोयला उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो साथियों, कोयला उत्पादन जो है 2020 और 21 के हिसाब से कोयला उत्पादन में, माफ़ी चाहूँगा 21 और 22 के हिसाब से कोयला उत्पादन में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है साथियों? दूसरा स्थान है भारत का। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा दूसरा। कोयला उत्पादन में भारत का 2021-22 के अनुसार दूसरा स्थान है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। सीटीबीटी का विस्तारित रूप क्या है? साथियों, जो सीटीबीटी है इसका विस्तारित रूप क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीटीबीटी का विस्तारित रूप कौन सा हो जाएगा? इस प्रश्न का साथियों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉम्प्रेहेंसिव टेस्ट बैंक ट्रेटी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। चलिए बढ़ते हैं। इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा साथियों, जो सीटीबीटी का विस्तारित रूप हमने आपको अभी बताया है, इसकी स्थापना 19 नवंबर 1996 को की गई थी। यह भी आपसे पूछा जाता है। 19 नवंबर 1996 को की गई थी। तो आपको याद रखना है, यह भी महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका के खुले एवं विस्तृत क्षेत्र क्या कहलाते हैं? साथियों, जो दक्षिण अफ्रीका के खुले और विस्तृत जो फैले हुए क्षेत्र हैं वह क्या कहलाते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेल्डर्स। क्या कहलाते हैं? वेल्डस कहलाते हैं। वेल्डस कहलाते हैं, आपको याद रखना है, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो गया है। वेल्डस कहलाते हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है साथियों, इसके अतिरिक्त जो डाउन्स है साथियों, डाउन्स यह ऑस्ट्रेलिया के प्रेरीज, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान है। जो ये क्या है आपका
डाउन्स है। यह जो है ऑस्ट्रेलिया के प्रेरीज जो हैं उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रेरीज और उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? डाउन्स कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो शायद इस प्रश्न का उत्तर आप सभी जानते हैं। इस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रत्येक वर्ष साथियों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और आपको यह भी याद रखना है कि वर्ष 2024 में इस दिवस की थीम क्या थी? तो इस दिवस की थीम क्या थी? महिलाओं में निवेश, प्रगति में तेजी लाने के लिए किया जाता है। आपको याद रखना है इसकी थीम क्या थी साथियों? महिलाओं में निवेश। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को। आज का हमारा अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सारनाथ में सिंह स्तंभ का घटक नहीं है? सिंह स्तंभ का घटक नहीं है सारनाथ में। जो निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सारनाथ में सिंह स्तंभ का घटक नहीं है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है हमारा दक्षिण दिशा को दर्शाती हुई नक्काशीदार गाय। यह नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है हमारा इस प्रश्न का। चलिए देखते हैं आज के अपने 18वें प्रश्न को। निर्देशक तत्व क्या है? साथियों निर्देशक तत्व क्या है? तो यह संविधान का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा अवाद योग्य। अवाद योग्य। आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय संविधान में जो सामाजिक आर्थिक एजेंडा है उसको साथियों साकारित करने के लिए वाद योग्य और अवाद योग्य दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित हैं, जिसमें मौलिक अधिकार वाद योग्य है और नीति निर्देशक तत्व जो है वह अवाद योग्य है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो करेक्ट आंसर है आपका 3:2। 3:2 जो है साथियों ये भारतीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, अगला और आखिरी प्रश्न है साथियों आज का। नेशनल ग्रीन्स ट्रिब्यूनल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नेशनल ग्रीन्स एंड ट्रिब्यूनल्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का हमारा किसे किया गया साथियों? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को साथियों नियुक्त किया गया है नया अध्यक्ष। चलिए साथियों तो यह थे आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अपने अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत